रिजर्वेशन जो था हमारा वो किसी और ने कराया था, तो वो उसकी डेट जो थी वो एक दिन की बाद की थी और हमें नहीं मालूम था एक दिन बाद की डेट है। 7 तारीख की थी और 6 तारीख का हम 6 तारीख को अपना चढ़ा। हाँ, और ट्रेन की टिकट जो थी 7 तारीख की 7 तारीख की थी। अब हम एसी था, एसी साथ जाना तो वही 6 को बैठ गए। थर्ड एसी में बताया था हम। थर्ड एसी में बीच की सीट में हम बैठ गए, जाके लेट गए। अच्छा, क्योंकि हम पीछे गिरते पड़ते आए थे, थोड़ा बदन में दर्द भी था, लेटे। और रात में आधी रात को झांसी ट्रेन पहुंचनी थी, तो हम जग भी रहे थे, लेटे थे। तब तक बांदा में 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास एक फैमिली आई कि वैसा वैसा। हमने कहा बोले मेरी सीट है। हमने कहा आपकी सीट है? हमने कहा सीट तो हमारी है, कंफर्म है? बोला हाँ साहब कंफर्म है, दिखाई हमारी 7 तारीख की है। हमारी कौन सी है? देखा हमने, हमारी 7 तारीख की। और हमारी थी वो 6 की होनी थी, क्योंकि 12 बजे के पहले की डेट वाली थी, होनी थी हमारी। हम उसके पहले बैठे थे। हमने कहा अच्छा। अब भैया उतर लिए वहां से, उसके सामने से, और नीचे 2 सीटें खाली थी और हम वहां आके बैठ गए। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि हमारा, क्योंकि हम टिकट हमारा एक दिन बाद का था, तो हम तो हो गए WT, विदाउट टिकट हो गए। टिकट तो हो गया विदाउट टिकट, वो भी एसी में बैठे हुए। दूसरा वो ट्रेन आ रही पीछे से, ट्रेन आ रही बहुत लंबी, जबलपुर से आ रही थी। हमने कहा अब जो टीटी पकड़ेगा। एटीएम से पैसा निकाला नहीं, एटीएम से पैसा निकाला, झांसी पहुंचना था 5-7 दिन पहले। हमने कहा पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? नेटवर्क आ नहीं रहा। अब हमने कहा अब हम फंसे। हमने गुरुजी अब बचाना, नेटवर्क है अब ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो हमारी। कहीं ओढ़ लिया ऊपर से, और वहीं के ओम नमः शिवाय सीधी ससत हम वहीं पर एकदम वहाँ ही कर रहे थे। हम वहीं सीट पे बैठे, सुनो सीट बैठे, वहाँ चद्दर थी, चद्दर हमने अपने ऊपर ऐसे रखा और अंदर केवल हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक सत्संग आया, इन्होंने ही बताया था कि वो अभी पीछे कहाँ सत्संग था, वहाँ पर किसी का था सत्संग, सुना था। तो उसमें वो सब लोग सारी सत्संग बैठी, संगत बैठी है, सबको चाय मिल रही है, इनको चाय मिल रही है। उसके हस्बैंड जो है डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की, तो जो है वो बहुत दुखी होती है, तो अपने पिता के घर जाती है, अपने गुरु जी के घर जाती है। तो वहाँ पर बैठी है, रो रही है बहुत ज्यादा। तो सबको प्रसाद, अपनी बेटी के संग जाती है, सबको प्रसाद मिलता है, उसको नहीं मिलता है। वो किसी को दिखती ही नहीं, वो दिखती नहीं है। सब इधर दे रहे, उसको नहीं दे रहे, लंगर प्रसाद भी नहीं दे रहे। जब वो लड़की ने मतलब किसी को कहा कि मम्मी आपको नहीं मिला, तो बोले तब उन्होंने कहा कि अरे आपने तो दिया नहीं, सबको मिल गया। 2 बार ऐसे हुआ। और फिर डुगरी पहुंची तो वहाँ पर भी यही हुआ, अलग अलग लोग आए, प्रसाद दे, अलग अलग दे रहे, उसको नहीं मिला। पता नहीं बाद में जब कहा गया तब मतलब मिला, कौन सी कृपा थी भगवान कर रहे थे, दृश्य हो गई थी। तो वही चीज हमारे दिमाग में, पता नहीं सत्संग ऐसे आ गया दिमाग में, क्योंकि सत्संग सुनने का सुरक्षित पहुंचा देता। अब हम चद्दर ओढ़े और उड़ के बैठे शीशे के उसके सामने खिड़की के साथ। एसी कौन सी बर्थ पे? लोअर, नीचे लोअर वाली, नीचे हमारी और मिडिल दोनों खाली थी। तो आराम से बैठे, लेटे, और आधे लड़के और चद्दर डाल के जय ओम नमः शिवाय सिद्धि सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सहाय मंत्र जाप करने में लगे बड़े जोरों से, मतलब अंदर ही अंदर। बोले गुरुजी टीटी ना आए, और आए तो हमसे ना पूछे। थोड़ी देर बाद आया, टीटी आया, वो भी आया, और उसने उससे पूछा, जो सीट में बंदा आया था भाई उनके हिसाब से वो सीट खाली रहनी चाहिए, वहाँ बंदा आ गया, उसने पूछ लिया, उससे पूछा, उसके ऊपर वाले से पूछा, और ये सीटें जो खाली रहनी चाहिए जहाँ हम बैठे हैं, भाई ये भी सीट तो खाली है, हमारी तो देखा ही नहीं। गुरु जी ने पर्दा डाल दिया। जबकि उनसे पूछ रहा है, और हम बैठे तो हमसे जरूर पूछना चाहिए उसे कि आप कैसे, कहाँ जा रहे हैं। उसने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। जब दो या तो लबालब भरी हो तो कोई नहीं पूछेगा, खाली थी। जब वो चला गया, हमने गुरु जी से तुरंत शुक्राना किया। हमने कहा गुरु जी अब सुरक्षित पहुंचा दो झांसी। जय गुरु जी, जय।